हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि रुड़की वाला प्लांट फिलहाल ठप हो गया, उम्मीद है जल्द ठीक होगा। वहीं विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, मुश्किल की घड़ी में ये राजनीति कर रहे हैं, इस समय राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। पूरे प्रदेश में जहां ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार है, वहीं प्रदेश के मुखिया हर जिले का जाकर दौरा कर रहे हैं और हालातों पर नजर रख रहे हैं। करनाल पहुंचे मनोहर लाल ने कल्पना चावला में पहले प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे और उसके बाद हॉस्पिटल में बने ऑक्सीजन टैंक का दौरा किया। जब मीडिया से मुखातिब हुए तो सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा का कोटा बढ़ा दिया गया है, ये ऑक्सीजन ओडिशा से आएगी। ओडिशा से ऑक्सीजन लाने के लिए हमने टैंकर भेज दिए हैं। उम्मीद है 36 घंटे तक ट्रेन ऑक्सीजन लेकर आ जाएगी और हमें थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इसी बीच एक परेशान कर देने वाली खबर ये भी है कि रुड़की का प्लांट ठप हो गया है। जहां से पूरे प्रदेश को ऑक्सीजन जा रही थी, उसके ठीक होने का भी इंतजार किया जा रहा है। कई स्थानों के ऊपर कोरोना के इस इलाज के नाते से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस समय ऑक्सीजन हो गई है। तो ऑक्सीजन की जो तरल ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा पहले कम थी। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन वो आएगी, सब बढ़ा हुआ कोटा उड़ीसा से आएगा। और उड़ीसा से लाने के लिए कल हमारी एक ट्रेन 5 टैंकर्स को लेकर के चली गई है और आज 2 टैंकर सुबह हमने बाय एयर भेजे हैं। अब 1 दिन के बाद अथवा 2 दिन के बाद तुरंत वहाँ से जैसे चलेगी और यहाँ कम से कम 36 घंटे लगते हैं वहाँ से यहाँ पहुँचने में गाड़ी को। तो आज मुझे लगता है वहाँ से चलेंगे तो 36 घंटे के अंदर अंदर ऑक्सीजन हमारी हो जाएगी, पर्याप्त हमको मिलेगी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अभी तक करनाल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही थी। छोटे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को लेकर पैनिक रहता है। अभी सभी हॉस्पिटल कोविड-19 का इलाज कर रहे हैं, पर अब जो सीएमओ के पास रजिस्टर करवाएगा वही इलाज कर पाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर मरीज को इलाज बेहतर मिले। दिल्ली से काफी मरीज हरियाणा में इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, जिससे दबाव काफी बढ़ रहा है। जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक पैनिक रहता है कि हमको चीज़ मिलती नहीं है, लेकिन छोटे हॉस्पिटल्स क्योंकि पहले से सारे ऑन बोर्ड नहीं थे और अभी सभी हॉस्पिटल्स ने कुछ पेशेंट्स एडमिट करना शुरू कर दिए। आज हमने व्यवस्था बनवाई है सारे प्रदेश में कि छोटे हॉस्पिटल भी जो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे सीएमओ के साथ, केवल वही कोविड के पेशेंट्स को और अपने एडमिट कर प्रदेश के। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में 90 बेड आईसीयू के पहले थे, 30 बेड अब और आ गए हैं। थोड़े दिनों तक 20 और आ जाएंगे। हरियाणा के अंदर इतने आईसीयू बेड किसी और मेडिकल हॉस्पिटल में नहीं है। कल्पना चावला की सारी व्यवस्थाएं, यहाँ के जो स्टाफ है, यहाँ सीएमओ, हमारे डिप्टी कमिश्नर, सबके साथ मेरी मीटिंग हुई है, सब मैंने जायजा लिया है और यहाँ सारी व्यवस्थाएं सब ठीक है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी टाइम से हो जाती है। अब जो आवश्यकताएं हैं सारी हम पूरी कर रहे हैं। आज भी जैसे मैंने वहाँ एक आईसीयू बेड्स का एक अलग से कितना 30 आईसीयू बेड्स का एक नया उद्घाटन भी किया है। 90 आईसीयू बेड्स पहले भी थे, अब 120 आईसीयू बेड्स हो गए हैं और 20 और भी यहाँ आने वाले हैं। इतना बड़ा आईसीयू बेड्स का इतना बड़ा सिस्टम तो अभी पीजीआई में, रोहतक में भी नहीं है। वहीं जाते जाते सीएम मनोहर लाल ने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता संकट की घड़ी में भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें अभी भी राजनीति ध्यान आ रही है। इस समय राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। विपक्षी नेताओं को इस संकट की घड़ी में भी राजनीति ध्यान में आती है। हमारा निवेदन है कि संकट की घड़ी है, राजनीति से ऊपर उठ करके सब लोग मिल करके इस कोरोना की लड़ाई में। फिलहाल हालात सामान्य कब होंगे कोई नहीं जानता, पर ऑक्सीजन समय पर मिलती रहेगी तो सांस में सांस आती रहेगी। अगर एक दिन भी ऑक्सीजन को लेकर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो उसी के साथ प्रदेश के लोगों की सांसें भी ऊपर नीचे होने लगेंगी। करनाल से टोटल न्यूज के लिए विकास मेहला की रिपोर्ट।